So hi everyone, my name is Pia and welcome to my channel as well as a new video. So ये वाली वीडियो तब की है जब हम गए थे मंदिर और मंदिर के पहले वाली की क्लिप्स है ये। तो मंदिर जाने से पहले मैं यहाँ पे अपने केमिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट कर रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे ही मेरा जो है वो कॉपी का चेकिंग था। तो मेरा बस जो एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज क्वेश्चन है वही बस बचा हुआ था। फिर मैंने मंदिर जाने से पहले ज़्यादा मतलब कि हेक्टिक ना हो जाए कि मैं आके ही तुरंत करने बैठ जाऊँ, इसलिए मैंने उसे कंप्लीट करा ताकि मैं फ्रीली माइंड से वहाँ जाके एंजॉय कर सकूँ। नहीं तो वो मेरे माइंड में हमेशा घूमते ही रहेगा कि मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया था। इसलिए ना मैं जल्दी से इसे कंप्लीट कर रही थी और इसमें ना एक्चुअली स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मेरे को टाइम लगा था। एंड देन फिर मैं नाश्ता करने आ गई थी। फिर मैं हो रही थी तैयार मंदिर जाने के लिए। फिर हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे और यहाँ पे मस्त एकदम ठंडे ठंडे हवाएं चल रही थी और हम हाईवे में रुके हुए थे क्योंकि हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। और हियर यू कैन सी कि पहाड़ी भी दिख रही थी बहुत सारी, और पहाड़ बहुत सारे दिख रहे थे और हरियाली भी बहुत ज़्यादा ही थी। और ऐसा सब ये सब ना जो सीन है ना वो शहरों में आपको कम ही देखने को मिलेगा। मतलब ये विलेज टाइप के एरिया में ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एंड आई लव। और फिर ये रही पहाड़ी जिसको मैंने आपको दिखाया और मेरे को ना पर्सनली बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मैंने जाम भी खाया। फिर हम रुके हुए थे कि हमारे रोपवे की बारी कब आएगी क्योंकि सबके टर्न होते जा रहे थे। तो हमारा जो नंबर था वो 569 था और अभी 520 चल रहे थे। एंड देन फिर फाइनली थोड़े 1 आवर वेट करने के बाद फाइनली हमारा जो रोपवे है उसकी टर्न आ गई है। और मैं यहाँ पे इन मशीन्स को देख रही थी कि ये कैसे वर्क करती हैं। सो मैं यहाँ पे ये वाली क्लिप है जहाँ पे मैं अपने फ़ोन से यहाँ पे वीडियो बना रही थी और नीचे बहुत सारी मछलियाँ भी थी। और डैम बिलीव मी कि ये वाला जो सीन है ना वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा मुझे इन दिस इंटायर वीडियो, क्योंकि ना यार देख सकते हो आप लोग कितना मस्त दिख रहा है। पूरी हरियाली थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम जंगल के ऊपर से जा रहे थे और इवन ठंडे ठंडे हवाएं भी चल रही थी। इतना सुंदर लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल था ना वो। रोपवे से उतरने के बाद हम चले गए थे मंदिर की ओर और मंदिर की ओर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमें बंदर मिले थे और उन्होंने हमारा स्वागत किया। मजाक कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं ऊपर से देख रही थी कि नीचे कैसा दिखता है और यहाँ पे तो इतने कोहरे थे, मतलब इतना फॉग हो रहा था कि सन दिखाई ही नहीं दे रहा था। मंदिर दर्शन करने के आने के बाद हम लोग चल जा रहे थे मतलब कि नीचे। और मंदिर में एक्चुअली अलाउड नहीं था फ़ोन, तो अगर अलाउ भी रहता तब भी मैं वीडियो नहीं बनाती क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हमको मना किया गया था कि कोई वीडियो और फ़ोटो कैप्चर होगी तो वहाँ पे फ़ाइन लगेगा। तो फिर हम यहाँ पे ऊपर आ गए थे मंदिर के जस्ट बाजू वाले एरिया में और हम भेल भी खा रहे थे। एंड आई वॉज़ लाइक कि मैं हेवन में आ गई हूँ। इतना सुंदर था ये मौसम, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मैं जाऊँ ही ना। बट फाइनली फिर हम घर पहुंच गए एंड हियर आई एम बैक विद माय रूम। और फिर मैंने स्टार्ट की अपनी पढ़ाई केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री का हमारा कॉपी चेकिंग के साथ साथ उसका टेस्ट भी है कार्बन एंड कंपाउंड्स का। तो एक्चुअली ये जो कार्बन एंड कंपाउंड वाला जो चैप्टर है ना वो बहुत ज़्यादा लेंदी है और इसमें जो वर्ड्स हैं वो भी थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लाइक हेलो एल्केन्स, एल्काइल ग्रुप्स, एल्कीन्स, एल्केन, एल्काइंस, ये सब सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मेरे को कंफ्यूज कर देती हैं। तो इसके लिए ना पर्सनली मेरे को रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ना मैं ये चैप्टर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करके पढ़ती हूँ बिकॉज आई लव दिस चैप्टर। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स से बहुत सारे सीनियर्स से सुना है कि उन्हें ये चैप्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट पर्सनली यार मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। इसके जो मतलब कि मेरी जो टीचर है ना स्कूल वाली वो भी ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमें पढ़ाती है। तो मेरे को ना केमिस्ट्री के लिए कोई वीडियो लेक्चर एज सच टाइम मेरे को कोई देखना नहीं पड़ता क्योंकि वो स्कूल में ही हमारा डाउट क्लियर कर देती है। फिर मैंने लिया ब्रेक
और मैं अपने भाई के एयरपोर्ट से होशियारी मार रही थी। एक्चुअली ये मेरा भाई का एयरपोर्ट है जो कि है बोट का। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड थिंग। एंड देन फिर मैंने फिर से कंटिन्यू किया केमिस्ट्री पढ़ना। और हाँ, मेन थिंग हमारे साथ ये होता है, तुम लोग के साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि तुम लोग ये नहीं समझ पाते होगे कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना पड़ता है। सो मैंने भी यहाँ पे एक स्लॉट काइंड ऑफ बना के रखा हुआ है स्टिकी नोट्स में, जिसको मैंने अपनी वॉल पे स्टिक किया है। और मैं इसमें मतलब कि जो आवर्स रहते हैं उसको मैंने डिवाइड कर दिए हैं कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट को कितने समय तक टाइम देना है और मैं कौन से डे कौन से सब्जेक्ट को करने वाली हूँ। एंड इससे मेरे को ये हेल्प मिलता है कि मेरे को सब सब्जेक्ट्स में मेरा ध्यान पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर मैं केमिस्ट्री लेके बैठ जाऊँगी तो मैं पूरा दिन केमिस्ट्री ही करते रहूँगी। सो इट इज़ अ पर्सनली गुड हैक फॉर मी एंड तुम भी इसे फॉलो कर सकते हो इफ़ यू लाइक इट। एंड देन फिर मैं ऑल इन वन की बुक ला ली थी और उसमें मैंने फिर देखा कि मेरे कौन कौन से चैप्टर जो है वो लेफ़्ट है। फिर मैंने उसे NCERT से पढ़ा, मैंने दिगराज सर के लेक्चर से पढ़ा था। फिर मैंने जो एसेंशियल जो मेरे कॉमन टाइप से जो स्टेशनरी सप्लाईज थे उन्हें उनके जगह में फिर से रखा, क्योंकि मेरे को एकदम क्लीन वाला टेबल अच्छा लगता है और जिससे मेरे को पढ़ाई करने में भी बहुत मज़ा आता है। और एक्चुअली क्या है, मैं एब्सेंट हो गई थी तो उसमें भी मेरी संस्कृत टीचर ने अनुवाद लिखा दिया था। तो हमारी जो टीचर है वो कॉपी में बस अनुवाद ही लिखाती है, तो वो तुरंत कॉपी को चेक करती है। इसलिए मेरे को जो अनुवाद था उसे एनी हाउ कम्प्लीट करना ही था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी कॉपिंग चेकिंग थी इसकी। और संस्कृत में ना अनुवाद सबसे ईजी लगता है और ग्रामर में ही एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स जो रहते हैं वो डिडक्ट होते हैं। सो मेरे को ध्यान ना पर्सनली संस्कृत के लिए तो मेरे को अलग से ही टाइम निकालना पड़ता है कैसे ना कैसे करके। सो मैंने और ये वाला लाइन आप लोग देख सकते हो कि नींद क्या है प्राणी की मूर्खता वाली जो लाइन है ना वो मेरी दिल में ही चली गई थी। देन फिर मैंने अपना बैग को पैक किया एंड फिर मेरे को रेडी भी होना था स्कूल के लिए। और अभी तो रात ही था। फिर मैंने अपनी यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रेस किया था एंड देन फिर मैं चली गई थी सोने।